नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन राजपूत और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपने ई कॉमर्स बिजनेस के लिए, हम अपने ऑनलाइन बिजनेस के लिए कैसे जो है वो कुरियर को मैनेज कर सकते हैं, किन किन चीज़ों के ऊपर जो है वो हमें ध्यान देने की जरूरत है जब भी हम कुरियर वाला पार्ट देखते हैं अपने ऑनलाइन बिजनेस के लिए। पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो सबसे पहली चीज़ आती है ना मैनेजमेंट के अंदर, वो ये आती है कि कोई भी कुरियर पार्टनर जब हम चूज़ करते हैं तो वहाँ पे जो भी कुरियर्स या शिपमेंट्स हमारे रहते हैं उनको हम पैनल से बुक करें इंस्टेड ऑफ मैनुअल बुकिंग। मैनुअल बुकिंग ये होती है कि जैसे मान लीजिए हमने किसी लोकल कुरियर कंपनी के साथ में टाई अप करके रखा हुआ है, तो वहाँ पे क्या रहता है, जितने भी शिपमेंट्स रहते हैं उनके सिंपल हमें शिपिंग लेवल प्रिंट करने होते हैं। जो भी पेपर होता है उसके ऊपर हम एड्रेस और वो सब प्रिंट करते हैं। उसके बाद में जो भी लोकल कुरियर पार्टनर हमारा है उसको हम हैंड ओवर करके आते हैं और वहाँ पे 1 बाय 1 जो भी उनके स्टिकर्स रहते हैं वो लेते हैं, उनकी जो डिटेल्स है वो वहाँ पे लेते हैं। तो वो थोड़ा सा मैनुअल पार्ट जो उसमें इन्वॉल्व होता है। वहीं पे अगर हम सिस्टमेटिक इस तरीके से इसको करें, सिस्टमेटिक तरीके से करने का मतलब है कि अगर हमें पैनल मिले बैकएंड पे जहाँ से हम जो वो शिपमेंट बुक कर सकें, पूरी डिटेल वहीं पे फिल कर सकें, वहीं से ही जो शिपिंग लेबल जनरेट हो जाए, वहीं से ही जो है वो हमें ट्रैकिंग नंबर अलॉट हो जाए और वहीं से ही जो है वो कुरियर कंपनी के एम्प्लॉइज़ के पास में या पर्सन्स के पास में रिक्वेस्ट चली जाए, तो वो हमारे यहाँ से शिपमेंट जो है वो पिकअप करके कस्टमर को डिलीवर कर दे। तो ये प्रोसेस जो थोड़ी सी स्मूथ रहती है। तो उसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम जब भी शिपमेंट बुक करें तो हमारे पास में एटलीस्ट डैशबोर्ड होना चाहिए जहाँ से हम जो ऑर्डर हमारे जितने भी रहते हैं वो बुक कर पाए। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो डिलीवरी एक कुरियर कंपनी है, उनकी तरफ से एक डैशबोर्ड प्रोवाइड करवाया जाता है डिलीवरी 1 करके। वहाँ पे हम लॉगिन कर सकते हैं और अपने जो भी शिपमेंट्स है वो 1 बाय 1 बुक कर सकते हैं। पूरा हमें डैशबोर्ड मिल जाता है जिसमें एड्रेस फिलअप कर सकते हैं, वहीं से शिपिंग लेवल जनरेट हो जाता है, वहीं से हमें ट्रैकिंग नंबर असाइन हो जाते हैं और वहीं से जो है वो रिक्वेस्ट चली जाती है, कुरियर पर्सन जो है वो यहाँ से पिकअप करते हैं और कस्टमर को जो है वो डिलीवर कर देते हैं। उसके बाद में देखिए, जो नेक्स्ट चीज़ आती है ना वो आती है प्रोसेस को ऑटोमेट करना। प्रोसेस को ऑटोमेट करने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे 2-4 शिपमेंट्स है तो हम उनको मैनुअल बुक कर सकते हैं 1 बाय 1। लेकिन जब हमारा लोड ज़्यादा रहता है, जैसे कि मान लीजिए दिन के 500, 1000, 2000 शिपमेंट्स रहते हैं, तो ऐसे में हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहाँ से हमारे जितने भी ऑर्डर हैं वो ऑटोमेटिक जो भी हमारा पार्टनर है उसके सिस्टम में फैच हो जाए, वहीं से एक साथ हम जो शिपिंग लेबल जनरेट कर सकें, एक साथ जो है वो बल्क में उनके वेट, डायमेंशन और वो चीज़ें अपलोड कर सकें और बल्क में जो है वो हम उनको शिप कर पाएँ एक साथ। क्योंकि 1 बाय 1 बुक करना, सबके मैनुअली एड्रेस फिल करना, मैनुअली जो वो सबको बुक करना अपने आप में एक बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाती है। ऑपरेशनल कॉस्ट भी इसमें ज़्यादा जाती है और यहाँ पे टाइम भी जो वो ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं अगेन आपको बताना चाहूँगा कि डिलीवरी 1 में हमें एक ऑप्शन मिलता है जहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि हम हमारा जो भी सेल्स चैनल है, जैसे कि मान लीजिए हम शॉपिफाई पे सेल कर रहे हैं या फिर वो कॉमर्स पे अपना स्टोर बना के सेल कर रहे हैं या फिर कोई और सेल्स चैनल है, तो हम यहाँ से जो है वो अपने सेल्स चैनल को इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद में वहाँ पे जो भी ऑर्डर आते हैं वो बेसिकली डिलीवरी 1 के पैनल में फेच हो जाते हैं। फेच होने के बाद में हम उनको जो है वो बल्क में बुकिंग कर सकते हैं, बल्क में जो है वो शिप कर सकते हैं। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब भी हम अपना बिजनेस मैनेज करते हैं। तो ऐसा हमारे पास में कुरियर पार्टनर होना चाहिए जहाँ पे API हमको मिले या जहाँ पे हमारा जो भी सेल्स चैनल है वो उसके साथ में इंटीग्रेट होकर हम बल्क में जो है वो शिपमेंट बुक कर पाएँ। उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ आती है ना मैनेजमेंट के अंदर, वो आती है NDR रिपोर्ट्स की या NDR मैनेजमेंट की। NDR मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर NDR मैनेजमेंट नहीं है तो हमारे बिजनेस लॉस में जा सकता है, नेगेटिव कस्टमर इम्पैक्ट हो सकता है और इनिशियली लेवल पे हमारे बिजनेस के लिए बहुत बुरा हो सकता है। देखिए, NDR रिपोर्ट्स बेसिकली ये होता है कि नॉन डिलीवरेबल रिपोर्ट्स होती है, मतलब वो प्रोडक्ट्स जो कस्टमर को नहीं डिलीवर हो पाए किसी भी रीज़न की वजह से, चाहे कस्टमर का एड्रेस जो है वो उनको नहीं मिला, चाहे कस्टमर से कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा या फिर कस्टमर ने COD पे प्रोडक्ट लेने से मना कर दिया। तो यहाँ पे क्या रहता है कि यहाँ पे जब फर्स्ट अटैम्प्ट होता है तो तभी हमको रिपोर्ट अगर मिल जाए कि भी आज कुरियर पर्सन ने अटैम्प्ट किया था लेकिन वो प्रोडक्ट जो है वो आपका डिलीवर नहीं हो पाया। तो अगर ऐसी रिपोर्ट्स हमें मिल जाती है कि हमने 1000 शिपमेंट्स भेजे, उनमें से 10 शिपमेंट, 20 शिपमेंट या 30 शिपमेंट्स ऐसे हैं जो नहीं डिलीवर हो पाए, तो हम क्या है उसके ऊपर टाइमली एक्शन ले सकते हैं। हम उनको रीअटेम्प्ट करवा सकते हैं, हम कस्टमर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम उनका एड्रेस जो है वो अपडेट करवा सकते हैं। मतलब जो भी प्रोसेस रहती है ना, जो भी एक्शन उसके ऊपर लेनी होती है वो हम ले सकते हैं अगर हमें टाइमली रिपोर्ट मिले। तो ये NDR रिपोर्ट्स भी बहुत जरूरी है। हमें ऐसी कुरियर कंपनी के साथ में पार्टनरशिप करनी चाहिए जहाँ पे जो है वो हमें NDR रिपोर्ट्स मिल जाए ताकि जो भी नॉन डिलीवर्ड शिपमेंट्स है उन पे एक्शन ले पाए। डिलीवरी में देखिए यहाँ पे बेसिकली हमें एक ऑप्शन मिलता है, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ तो यहाँ पे देखिए एक्सपेक्शंस एंड NDR का ऑप्शन है, जहाँ पे अगर NDR में जाएंगे ना तो यहाँ पे देखिए ट्रैकिंग नंबर होता है, उसके बाद में अपडेट डेट, NDR रीजंस और सारी NDR की रिपोर्ट जो वो यहाँ पे मिल जाती है। तो यहाँ से हम जो उनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, उनको रीअटेम्प्ट करवा सकते हैं या फिर उनका एड्रेस अपडेट करना है या फिर जो भी उसके ऊपर एक्शन लेनी है वो ले सकते हैं। तो NDR भी जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें कुरियर मैनेजमेंट में ध्यान देने की जरूरत है। अब देखिए, जो NDR के बाद में नेक्स्ट चीज़ आती है ना वो आती है ट्रैकिंग से रिलेटेड। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिस भी कुरियर कंपनी के साथ में हम टाई अप कर रहे हैं वो हमें एक्यूरेट ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करवाए। एक्यूरेट ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने का मतलब है कि जब भी हम शिपमेंट बुक करते हैं तो हमें ट्रैकिंग नंबर मिले और उस ट्रैकिंग नंबर को जो है वो अगर कस्टमर ट्रैक करते हैं या फिर हम ट्रैक करते हैं तो हमें पार्सल की जो भी लेटेस्ट अपडेट्स है वो वहाँ पे मिले कि भी
ट्रांजिट में है तो कौन सी जगह पे है, यहाँ से अब से निकल चुका है कि नहीं निकल चुका, आउट फॉर डिलीवरी है या फिर किसी वजह से अटेम्प्ट हुआ था डिलीवर नहीं हो पाया, जो भी रिपोर्ट्स है वो बेसिकली ट्रैक कर पाए, कस्टमर भी ट्रैक कर पाए और हम भी ट्रैक कर पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कस्टमर्स को हम सही ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे या फिर अगर हमने ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन दी और कस्टमर उसको ट्रैक नहीं कर पा रहे कुरियर कंपनी की वेबसाइट पे, तो ये अपने आप में एक चैलेंजिंग हो सकता है नए सेलर्स के लिए, क्योंकि उनके पास में कॉल्स का या फिर क्वेरीज का फ्लो जो है वो बढ़ जाता है और उनको वन बाय वन फिर सोल्व करनी पड़ती है कुरियर कंपनी से बात करके, और पूरा सिस्टम जो वो मैन्युअली चला जाता है। वहीं पे अगर कुरियर कंपनी ऐसी है जिनकी ट्रैकिंग डिटेल जो है वो एक्यूरेट है या फिर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेटेस्ट अपडेट जहाँ पे मिल रहा है, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है सेलर्स के लिए भी और कस्टमर्स के लिए भी, और एक बेटर बाइंग एक्सपीरियंस कस्टमर को प्रोवाइड करवाने के लिए भी। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ आती है ना, वो आती है प्राइसिंग की। अब देखिए ऐसे अगर हम कुरियर कंपनी चूज करते हैं जहाँ पे प्राइसिंग मॉडल फ्लेक्सिबल हो, तो ये बेस्ट रहता है सेलर्स के लिए। कई बार क्या रहता है, कुरियर कंपनीज की कंडीशंस रहती है कि आपको डेली के इतने शिपमेंट्स हमको देने ही पड़ेंगे तभी हम आपके यहाँ से पिकअप होगा, और इतने शिपमेंट्स नहीं देते हैं तो आपको ये प्राइसिंग लगेगी। तो वहाँ पे क्या रहता है, सेलर के लिए कन्वीनियंट नहीं होता और प्रॉब्लम्स जो है वो भी फेस होती है। तो वही अगर ऐसा सिस्टम हो कि भाई जितने शिपमेंट्स हमको भेजने हैं उतने का हमने रिचार्ज किया और उतने के हमने शिपमेंट्स भेज दिए, अगर हम नहीं शिपमेंट्स भेज रहे हैं तो भी फाइन है, अगर भेजना है तो हमने रिचार्ज कर लिया और शिपमेंट्स भेज दिए, तो वो क्या फ्लेक्सिबल सिस्टम रहता है वहाँ पे सेलर्स के लिए। तो जैसे मान लीजिए कि डिलीवरी वन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम जो मिनिमम 500 रुपये का भी रिचार्ज कर सकते हैं। 500 रुपये का रिचार्ज करने के बाद में हम इसमें जो है वो शिपमेंट्स भेज सकते हैं। शिपमेंट्स के जो भी चार्जेस रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए 50 रुपये, 60 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये, जो भी चार्जेस रहते हैं वो हमारे वॉलेट से ही जो है वो डिडक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें ज़्यादा पैसे जो है उनको देने ही पड़ेंगे या फिर ज़्यादा का रिचार्ज जो है वो करना ही पड़ेगा। मिनिमम 500 रुपये से हम अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं। तो अगर हमारे कम भी शिपमेंट्स है तो भी हम स्मूथली जो है इसको चला सकते हैं। तो यहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि अगर हमारा लोड कम है तो हम रिचार्ज कम करेंगे, अगर हमारा लोड बढ़ता है तो हम इस पे जो रिचार्ज भी ज़्यादा कर लेंगे। और मिनिमम जो है वो शिपमेंट्स यहाँ पे 30 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये भी अपने आप में एक फ्लेक्सिबिलिटी वाली बात है। तो ये चीज़ भी सेलर्स को जो वो ध्यान देने वाली होती है कि जिस भी कुरियर कंपनी के साथ में टाई अप कर रहे हैं वहाँ पे हमें क्या क्या प्राइसिंग से रिलेटेड ऑप्शंस जो है वो मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ये कुछ 4-5 चीज़ें थी जिनमें हमें ध्यान देना जरूरी है। पहली तो हमें शिपमेंट बुकिंग करने के लिए पैनल मिल जाए जहाँ से हम कन्वीनियंटली जो है वो अपने हिसाब से अपने टाइमिंग के हिसाब से शिपमेंट्स बुक कर पाएँ और उनको शेड्यूल कर रख पाएँ पिकअप के लिए। दूसरा, हमारे सेल्स चैनल के साथ में अगर इंटीग्रेट हो जाए तो हमारे अगर ज़्यादा ऑर्डर रहते हैं तो बल्क में हम जो ऑर्डर प्रोसेस कर पाए और जितने भी ऑर्डर्स रहते हैं हमारे सेल्स चैनल पर वो ऑटोमेटिक कुरियर कंपनी के द्वारा फैच कर ली जाए। उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है एनडीआर मैनेजमेंट से रिलेटेड। अगर हमें एनडीआर मैनेजमेंट मिलता है कुरियर कंपनी की तरफ से तो वन ऑफ द बेस्ट चीज़ होती है ये, और सेलर्स के लिए बहुत जरूरी होता है कि भी वो नॉन डिलीवरेबल जितने भी शिपमेंट्स रहते हैं उनको सही तरीके से मैनेज करे और उनके ऊपर स्विफ्टली और टाइमली जो है वो एक्शन ले। उसके बाद में आती है प्राइसिंग मॉडल की। जितना फ्लेक्सिबल प्राइसिंग मॉडल मिलता है उतना ही बेस्ट रहता है, क्योंकि जितने शिपमेंट्स भेजने हैं उतना रिचार्ज किया, अगर शिपमेंट्स नहीं भेजने तो रिचार्ज नहीं किया, अगर ज़्यादा शिपमेंट्स है तो ज़्यादा उसमें रिचार्ज कर लिया। तो ये भी वन ऑफ द बेस्ट चीज़ रहती है। अब डिलीवरी वन, जैसा कि मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया, कुरियर कंपनी है जो स्पेशली ऑनलाइन सेलर्स के लिए, ई कॉमर्स सेलर्स के लिए जो वो सर्विस प्रोवाइड करवाती है। हम सिंपली डिलीवरी वन की वेबसाइट पर जाकर जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं और अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और शिपमेंट्स भेजना शुरू कर सकते हैं। लिंक जो है वो मैं आपके साथ में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि छोटी सी इन्फॉर्मेशन, छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगी। बाकी ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।